हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रविकांत है और मैं एक एजुकेटर हूँ। ये मेरा खुद का चैनल है जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है रिगार्डिंग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक का एक पार्ट है। और ये टॉपिक जो है फॉर्मूलाज से भरा पड़ा है। अगर आप लोग उन फॉर्मूलाज को लर्न करने से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। और यह कॉन्सेप्ट क्लास 9, 10th और 11th आईसीएससी में क्लास 9th, 10th और 11th सब में होता है, लेकिन सीबीएसई में ये 10th और 11th में ही होता है सिर्फ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है? और ये हम लोगों को क्लास 7 में ही पढ़ा दिया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। हम लोग जानते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से कि सम ऑफ टू एंगल्स जो होता है वो अगर 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो मेरा कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम लोगों ने एक एंगल, फर्स्ट एंगल जो है मेरा लेट, अगर हम लोग फर्स्ट एंगल जो हम लोग नाम रखे हैं वो हम लोग रख दिए हैं एंगल 1 एंड सेकेंड एंगल विल बी एंगल 2, तो हम लोग ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो मैंने ये डेफिनेशन लिखा है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं दिमाग में आते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि एंगल 1 का वैल्यू लिखने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस एंगल 2। और इफ़ एंगल 2 की वैल्यू लिखने के लिए बोली जाए तो इसको हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चाहे वो एंगल 1 की वैल्यू हो चाहे वो एंगल 2 की वैल्यू हो, बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं सीधा मुद्दे पे। हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हमारा एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि ये है मेरा 90 डिग्री, ये है ए, ये है बी और ये है सी। हम लोग ये जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया और लेट इट बी थीटा, देन हम लोग बोल सकते हैं कि क्या ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा? तो हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, अब मैं तो आप लोगों को एक टॉपिक, कॉन्सेप्ट जिसे बोल रहा हूँ मैं, वो बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ मैं। वो टॉपिक है कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप लोग कैरिड अवे मत हो जाइएगा, पेशेंस रखिए, वीडियो के अंत तक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है हमारा ये, इधर हमारा लिखाता है एक्स डैश एक्सिस, इधर लिखाता है मेरा एक्स डैश एक्सिस, इधर लिखाता है हमारा वाई एक्सिस और इस साइड वाई डैश एक्सिस।
हमारा जो वैल्यू होता है क्वाड्रेंट का, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम लोग जब भी इसमें राउंड लगाएंगे तो ये इस तरीके से राउंड होगा मेरा, ये इस तरीके से राउंड होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम लोग इसमें इससे जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे। जैसे कि ये बात तो हमें पता ही है कि जब ये x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y हुआ, ये y डैश हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एंगल बनती है वो 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, ठीक है ना। और ये पार्ट मैं बताना भूल गया आप लोगों को, दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑरिजिन। अब याद रखिएगा, यहाँ पर जो एंगल होता है या तो 0 डिग्री होगा या तो 360 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री की होती है, यहाँ पर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है। यहाँ तक में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आप लोगों को एक मंत्रा दे रहा हूँ, मंत्रा, वो मंत्रा है इम्पॉर्टेंट, जिसपे कि आज का डिस्कशन जो है वो पूरा बेस करता है। दैट मीन्स आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। हंसीएगा नहीं, ठीक है। ये किस बेसिस पे हुआ वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन थीटा एंड इसका उल्टा जो होगा, एक मिनट, कॉसेक थीटा, टी फॉर टैन थीटा, कॉट थीटा एंड सी फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा। अब इसकी प्लेसिंग कहाँ कहाँ किस क्वाड्रेंट में होगी वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब इन चारों की प्लेसिंग कहाँ होगी वो देख लेते हैं क्वाड्रेंट में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आफ्टर, यहाँ पर लिखेंगे स्कूल, यहाँ पर टू, यहाँ पर लिखेंगे सिनेमा। दैट मीन्स यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाता हूँ मैं, जिसमें कि सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा। दिस इज ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन आर पॉजिटिव। यहाँ पर होता है साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, यहाँ पर होता है टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, यहाँ पर होता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव। यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, यहाँ होती है 270 डिग्री, और 0 डिग्री को ही हम लोग 360 डिग्री भी बोलते हैं। अब जो इम्प्लीकेशंस आने वाला है उस पे ध्यान आप लोगों का सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। तो फर्स्ट इम्प्लीकेशन नंबर 1, फर्स्ट नंबर, if the performer is like or measure
is 90 degree plus minus theta means 90 plus theta and 90 माइनस थीटा। इसके पहले मैं आपको एक कन्वर्टिबल रूल मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जो कन्वर्जन रूल होता है मेरा, कन्वर्जन रूल जो होता है हमारा, वो किनके बीच होता है और कैसे कैसे होता है वो देख लीजिए आप लोग। पहला होता है मेरा साइन थीटा टू कॉस थीटा, और ये इंटर कन्वर्जिबल होता है। दैट मीन्स हम लोग एक बार इधर से इधर जा भी सकते हैं और इधर से इधर आ सकते हैं। मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बेस पे एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताऊंगा। सेकेंड नंबर, टैन थीटा कॉट थीटा। दैट मीन्स टैन थीटा टू कॉट थीटा हम लोग जा सकते हैं, कॉट थीटा टू टैन थीटा जा सकते हैं। थर्ड नंबर इज लास्ट नंबर, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, कॉसेक थीटा टू सेक थीटा, सेक थीटा टू कॉसेक थीटा। बस ये भी जानने लायक बात है। अभी जब मैं ये इम्प्लीकेशंस क्लियर कर दूंगा उसके बाद आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि इफ द परफॉर्मा इज लाइक और मेजर इज 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा मीन्स 90 डिग्री प्लस थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, द conversion is allowed. That means, that is, we convert sin theta to cos theta or cos theta to sin theta, tan theta to cot theta and cot theta to tan theta, cosec theta to sec theta एंड sec थीटा टू cosec थीटा हम लोग कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इफ ये 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा सिर्फ वही नहीं होगा, एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा पे भी ये होगा। दैट मीन्स 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। 270 डिग्री प्लस थीटा पे भी होगा और 270 डिग्री माइनस थीटा पे भी होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड इम्प्लीकेशंस की तरफ। हमारा सेकेंड इम्प्लीकेशन है इम्प्लीकेशन नंबर 2 कि इफ द मेजर is 180 degree plus minus theta, that means 180 plus theta and 180 minus theta, and 360 degree plus minus theta, that means 360 plus theta and 360 minus theta, then the conversion is not allowed, and it, that means trigonometric function remains the same. अब इसके डिपेंडेंट मैं एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने दीजिए। जैसे कि हमारा क्या पहला टॉपिक था कि इफ द परफॉर्मा दैट इज लाइक और मेजर द 90 डिग्री प्लस थीटा मीन्स ये और 270 डिग्री प्लस ये, तो ये चेंज होगा। जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको लोगों को दे रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कैसे लिखना है उन लोगों को वो देखिए। जैसे हम लोगों ने लिखा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, एक एग्जांपल, कॉस
90 डिग्री प्लस थीटा। दूसरा एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल एंड क्लियर। हम लोग इनको टैबुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टेबल में हम लोग लिखेंगे इसका वैल्यू कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दूसरे में लिखेंगे कन्वर्जन मेरा पॉसिबल है या नहीं है। थर्ड में हम लोग लिखेंगे वैल्यू, और फिफ्थ में लिखेंगे वैल्यू विथ साइन, वैल्यू विथ साइन। ये हो गया हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा हम लोग ये पहले देखते हैं। तो 90 डिग्री कहाँ आता है मेरा, 90 डिग्री जो है मेरा वो आ रहा है मेरा कहाँ, 90 डिग्री यहाँ है मेरा, ठीक है। अब अगर इसमें थीटा हम लोग और ऐड कर दें तो वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही होगी। यहाँ देखिए, यहाँ है 90 डिग्री, इसमें थीटा और ऐड करेंगे, दैट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं। तो कन्वर्जन पॉसिबल होने का हम लोगों ने दो रूल लिखा था। अगर मेरा एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा हो या 90 डिग्री माइनस थीटा हो, 270 डिग्री प्लस थीटा हो या 270 डिग्री माइनस थीटा हो, तो ही मेरा कन्वर्जन हो पाएगा। लेकिन अगर मेरा जो एंगल है 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा रहे तो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या मेरा एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा में है। कन्वर्जन कब पॉसिबल होता है, जब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तो कन्वर्जन पॉसिबल होगा, अनलेस नहीं होगा। हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री प्लस मेरा थीटा है तो कन्वर्जन मेरा पॉसिबल होगा, टिक कर दे रहा है। अब हम लोग लिखते हैं वैल्यू। कन्वर्जन पॉसिबल होगा तो कन्वर्ट किस बेसिस पे होगा, किस बेसिस पे होगा, ये कन्वर्जन रूल है आपका। इसी कन्वर्टिबल रूल के वजह से हम लोग करेंगे। तो साइन थीटा है मेरा यहाँ पे, तो साइन थीटा कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। तो हम लोग यहाँ वैल्यू लिखेंगे इसका कॉस थीटा। अब हम लिखेंगे वैल्यू विथ साइन। हम लोग देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलो देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ साइन है, दैट मीन्स यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। तो मेरा वैल्यू किसका निकालना था, साइन थीटा का निकालना था वैल्यू, दैट मीन्स, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा है, दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू विथ साइन क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। अभी भी आप लोगों को क्लियर नहीं है, मैं फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा एग्जाम्पल है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। सबसे पहले मैं एंगल देखूंगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का मैं एंगल देखूंगा 90 डिग्री प्लस थीटा। तो चलिए हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के ही दिखाता हूँ मैं आपको। ये है मेरा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें प्लस थीटा करेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेंट की जगह पे क्या लिख देंगे, क्वाड्रेंट 2, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या ये 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के टर्म में आ रहा है। हाँ आ रहा है, तो मतलब कन्वर्जन पॉसिबल है। कन्वर्जन पॉसिबल है तो फिर कन्वर्जन रूल देखेंगे हम लोग, ये साइन कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा कहाँ कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे साइन थीटा। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है, साइन वैल्यू लिखेंगे हम लोग, वैल्यू मेरा आ गया है साइन थीटा, लेकिन साइन क्या होगा वो देखते हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो चलो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा दिख रहा है यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है यहाँ पे निगेटिव होता है। हम लोगों को वैल्यू निकालना किसका है, हम लोगों को वैल्यू निकालना है कॉस थीटा का, दैट मीन्स ये तो निगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मे भी मन नहीं भरा होगा आप लोगों का। tan
270 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 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 प्लस थीटा लेते हैं हम लोग तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। 270 डिग्री प्लस थीटा। उसी तरीके से सबसे पहले क्वाड्रेंट देखेंगे, तो ये तो हम लोगों को पता है, यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री होता है, 180, 270 यहाँ है, 270 मेरा यहाँ पे है। अब 270 में थीटा और प्लस करेंगे तो ये ऑब्वियस सा बात है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में गया, चलो हम लोग लिख दिए यहाँ पे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया। चलो ठीक है, अब लिखेंगे कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं है। हम लोगों ने यहीं पे लिखा था कि अगर 90 डिग्री प्लस थीटा हो माइनस थीटा हो, 27 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तभी कन्वर्जन पॉसिबल होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि कन्वर्जन जो है मेरा ये पॉसिबल है। अब वैल्यू लिखेंगे, अगर कन्वर्जन पॉसिबल है तो कन्वर्जन रूल देखेंगे हम लोग। कन्वर्जन रूल क्या है, टैन थीटा, यहाँ पर वैल्यू किसका है, टैन थीटा, मतलब टैन थीटा को किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट थीटा में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा। अब हम लोग देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कहाँ गया क्वाड्रेंट मेरा, ये क्वाड्रेंट देखिए मेरा यहाँ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना हमारा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, सॉरी फॉर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री प्लस थीटा किए हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरा, कॉस और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा कुछ नेगेटिव होता है। दैट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन आ गया, टैन है मेरा, तो दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। बस इतना ही था ये कॉन्सेप्ट। अब जो भी होगा आप लोगों का, कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए, कोई भी, चाहे वो क्लास 9 का स्टूडेंट हो, 10th का स्टूडेंट हो, 11 का स्टूडेंट हो, अब कोई भी मुंह उठाकर आया, साइन बोल दिया 360 डिग्री प्लस थीटा, बताओ बाबू, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेंट 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ये देखेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा में कन्वर्जिबल है या नहीं है, ये एंगल नहीं है, चलो नहीं लिखेंगे। कन्वर्जिबल नहीं है तो क्या होता है, रूल मेरा देखिए, कन्वर्जिबल नहीं होता है तो इट रिमेन्स द सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर जो साइन है वो वैल्यू यहाँ वही साइन थीटा रह जाएगी। अब वैल्यू तो आ गया, अब साइन, वैल्यू विथ साइन, साइन क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मस्ट बी पॉजिटिव, तो साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स शो करता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये एग्जाम्पल है साइन 77 डिग्री। ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे, यही है क्वेश्चन, क्या हम लोग इस साइन को कन्वर्ट करके कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ कॉस को कन्वर्ट करके साइन के टर्म में लिख सकते हैं, या तो साइन को कन्वर्ट करके कॉस के टर्म में लिखें, चाहे यहाँ कॉस को कन्वर्ट करके साइन के टर्म में लिखें, बात बराबर है। अब बात आती है कि कैसे होगा ये प्रॉब्लम। तो क्या हम लोग साइन को, यहाँ पर जो एंगल रहेगा, क्योंकि साइन और कॉस ही इंटर कन्वर्जिबल होता है आपस में, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एंगल 90 डिग्री में माइनस कर देंगे, तो ये मेरा, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाई नीचे कॉस 13 डिग्री लिख देंगे हम लोग, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस, अब क्या है, इस कॉस को हम लोग साइन के टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री बाय साइन 13 डिग्री, ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एक वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर 45, तो ये क्या हो जाएगा, -2 कॉस 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तभी फॉलो करना है जब हमारा अननोन एंगल दिया हुआ हो और उसका वैल्यू हमें पता नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यूज की वैल्यू हमें पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, लेकिन इसकी वैल्यूज़ हमें पता नहीं है। सो 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए अब देखिए, इस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 13 डिग्री, नीचे भी मेरा कॉस 13 डिग्री है, इसको लिख दिए हम लोग, इसका ये होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ भी क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 13 का वैल्यू हो जाएगा साइन 13 डिग्री बाय साइन 13 डिग्री
ये होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ 2 इंटू 1/2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखा जाए, ये वैल्यू कट के 1, ये वैल्यू कट के 1, तो ये 1 + 1 - 1 दैट मीन्स 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। इस वीडियो के रिगार्डिंग, अगर इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसकी जो जो PDF होगी वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।